बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। ग्रेड 7 आज हम अपने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस अवेलेबल है, फिर उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसको अपने सामने रखें, ताकि जो क्वेश्चन यहाँ मैं बताऊं उसके जब आंसर आपको बताऊं तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में से उनके आंसर्स को देख सको, और अगर आपके पास कॉपी मौजूद है तो आप उनको लिख भी सको। तो स्टूडेंट्स आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा यूनिट नंबर 2 है जिसका नाम है मोर फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड 2010। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने डिटेल के साथ देखा था कि हमारे पास एमएस वर्ड के अंदर कौन से एडवांस टाइप के जो फीचर्स मौजूद थे, जिसमें हमने टेबल क्रिएशन देखी, हमने वाटरमार्क के बारे में देखा था। उसके बाद हम देखा था कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है तो कैसे वो आप प्रिंट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस को। एक्सरसाइज ए के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। मीन आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और आपको कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपने इसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है और वो आपने राइट डाउन करनी है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे कि बेस्ट ऑप्शन कौन सी है। आप लोगों के पास बुक भी मौजूद है, कॉपी भी मौजूद है, आप वहां पे इसका आंसर खुद से भी लिख लीजिएगा, ताकि जब एग्जाम्स में आपको आंसर इसका देना पड़े तो आपको आंसर ऑलरेडी पता हो। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। हम लेक्चर के अंदर देखा था कि बॉर्डर एंड शेडिंग की जो ऑप्शन है आपकी वो किस ग्रुप के अंदर शामिल होती है। ऑप्शंस को देख लेते हैं, फिर उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन है बैकग्राउंड, टेबल स्टाइल्स एंड शो हाइड। स्टूडेंट्स इसमें आप अगर देखें इन तीनों ऑप्शन में से आपको सिर्फ ऑप्शन बी जो टेबल स्टाइल्स है वो आपके लेक्चर से जो रिलेटेड लग रही है। तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो आपका टेबल स्टाइल्स ही है, वो ना तो बैकग्राउंड है ना ही शो हाइड है। तो इस तरह आप जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कोशिश करें कि जो स्टेटमेंट आप रीड करें उसको अच्छी तरह रीड करें, समझें, और फिर देखें कि हमने लेक्चर्स के अंदर उसका जो कॉन्सेप्ट लिया था वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आना चाहिए। उसके बाद फिर आप आंसर जो है वो आइडेंटिफाई करें कि आंसर क्या हो सकता है, तो फिर इंशाल्लाह आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। तो इस केस के अंदर जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नंबर 2 की। टेबल स्टाइल्स आर प्रेजेंट इन डैश टैब। हम लोगों ने अपने लेक्चर्स के अंदर टेबल स्टाइल्स के बारे में देखा था और देखा था कि टेबल स्टाइल्स कैसे बनाए जाते हैं। स्टूडेंट्स टेबल स्टाइल आपके जो टेबल टूल्स के अंदर हमारे पास 2 टैब होते हैं, डिजाइन और लेआउट का टैब। इसका मतलब कि इंसर्ट जो है वो तो यहां से खत्म हो जाएगा, उसको आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। सो डिजाइन और लेआउट में से आपका कोई एक आंसर है। और आपको याद है हमने करके भी देखा था कि आपके जो टेबल स्टाइल्स हैं वो किस टैब के अंदर मौजूद है, वो आपके इनफैक्ट जो डिजाइन का टैब है उसमें आपके शामिल होते हैं। तो मैं ऑप्शन ए को जो है वो सिलेक्ट कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं हमारे पास नंबर 3 के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट गिवन है और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो ऑप्शंस है वो कौन कौन सी है और बेस्ट ऑप्शन हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। नंबर 3, प्रिंट लेआउट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश टैब। स्टूडेंट्स प्रिंट लेआउट की जो ऑप्शन है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस टैब के अंदर मौजूद होती है, याद रखिएगा। ऑप्शंस है हमारे पास इंसर्ट, होम एंड व्यू। याद रखिएगा प्रिंट लेआउट आपने जो अगर आपने पेज को प्रिंट लेआउट की ऑप्शन में देखना है तो आप व्यू की जो ऑप्शन है हमारे पास, या व्यू का जो टैब है, हम उसके अंदर प्रिंट लेआउट की ऑप्शन को जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि आपका इस केस के अंदर जो आंसर है दैट इज ऑप्शन सी, व्यू। नंबर 4, a dash is a combination of vertical series of cells in a table. ऑप्शंस है रो, कॉलम एंड बॉर्डर। अब क्वेश्चन को एक दफा फिर रीड करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल्स इन अ टेबल। मीन वर्टिकल का वर्ड आपको याद होना चाहिए, और हमने लेक्चर्स के अंदर वर्टिकल का वर्ड किसके अगेंस्ट पढ़ा था, कॉलम्स के अगेंस्ट। वर्टिकल आपके होते हैं इस तरह, तो कॉलम के अगेंस्ट हमने ये चीज पढ़ी थी कि कॉलम्स आपके बेसिकली क्या होते हैं, वो वर्टिकल सीरीज के अंदर होते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहां पे जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी, कॉलम। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूं, ऑप्शन बी को। स्टूडेंट्स याद रखिएगा अगर वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल हो तो फिर आपका आंसर रो होता है। इस तरह आपने याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल रो क्या है और आप जो वर्टिकल है वो कॉलम के लिए यूज होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नंबर 5, a dash is a rectangular area formed by intersection of a row and a column. So इस टेबल के अंदर हमने देखा था कि एक रेक्टेंगल एरिया जो आपका ये बॉक्स क्रिएट होता है वो इंटरसेक्शन होता है रोज एंड कॉलम्स का। उसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन देखते हैं टेबल, सेल,
कॉलम। स्टूडेंट्स उसको आप सेल का नाम देते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे भी जा सकते हैं। सो मैं ऑप्शन बी जो है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपके पास स्टेटमेंट गिवन है और उसके बाद आपके पास जो है वो स्टेटमेंट के अगेंस्ट कुछ ऑप्शंस दी जाती हैं, आपने बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। स्टूडेंट्स दो चीज़ें याद रखनी है आपने, एक तो आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट करना है और ये देखना है कि ये स्टेटमेंट आपके जो लेक्चर से उनमें से किस लेक्चर में से ली गई है, किस एरिया में से ये स्टेटमेंट ली गई है। फिर उस एरिया के अंदर जो हमने लेक्चर्स लिए थे उनका कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आए और फिर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है। उसके बाद जब आप ऑप्शंस को देखें तो आपने तमाम ऑप्शंस, अगर 3 है तो 3 ऑप्शंस, 4 है तो 4 ऑप्शंस, जितनी भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं सबको आपने एक दफ़ा ज़रूर रीड करना है क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी ऑप्शन ए भी सही होती है, बी भी सही होती है और सी में लिखा होता है कि ऑल ऑफ देम। तो इसका ये मतलब है कि उस केस के अंदर आपकी ऑप्शन सी जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है और तमाम ऑप्शंस को एक दफ़ा रीड आउट ज़रूर करना है। चाहे आपकी ऑप्शन ए सही है लेकिन आपने बी को भी रीड करना है और सी को भी रीड करना है। तो ये टिप आपने हमेशा याद रखनी है। अब स्टूडेंट बात करते हैं एक्सरसाइजेस बी की, जो है फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास कुछ कीवर्ड्स मौजूद है। स्प्लिटिंग का कीवर्ड है, प्रिंट करंट पेज का कीवर्ड है, टेबल का कीवर्ड है, पिक्चर का कीवर्ड है, टेक्स्ट, टैब एंड टेबल, रिसाइज, हैंडल। इन कीवर्ड्स को आपने यूज करते हुए जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास, वहां पे जो ब्लैंक स्पेस है उसको आपने फिल आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अ स्मॉल स्क्वायर एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर क्या आ सकता है? स्प्लिटिंग, प्रिंट करंट पेज, टेबल, पिक्चर, टेक्स्ट, टैब, टेबल, रिसाइज, हैंडल। तो याद रखिएगा स्मॉल स्क्वायर जो आपका एट द राइट कॉर्नर ऑफ द टेबल वो आपका बेसिकली टेबल, रिसाइज, हैंडल होता है। तो ये हमने करके भी देखा था, अगर आपको लेक्चर्स याद हो तो आपको आइडिया होगा कि ये चीज हमने करके भी देखी थी। तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। सो टेबल, रिसाइज, हैंडल। अब स्टूडेंट देखते हैं कि नंबर 2 में हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और उसमें जो ब्लैंक स्पेस है उसको हम कैसे इन वर्ड में से चूज करते हुए कौन सा वर्ड वहां पे हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपने इन्हीं कीवर्ड में से कोई एक कीवर्ड जो है वहां पे मेंशन करना है, आपने कोई और कीवर्ड यूज नहीं करना। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो आइए फिर देखते हैं नंबर 2 पे हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है। लेट्स सी। नंबर 2, डिवाइडिंग अ सेल इनटू मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड डैश। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो अवेलेबल कीवर्ड्स हैं उसमें आप देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग का जो हमारा कीवर्ड है वो यहाँ पे बेसिकली आता है कि आपने क्या करना है, एक सेल को मल्टीपल सेल्स में अगर डिवाइड करना है तो उसको हम स्प्लिट का नाम देते हैं। अगर मल्टीपल सेल्स को आप एक सेल में बना रहे हैं तो वो आपका मर्ज कहलाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आंसर है दैट विल बी स्प्लिटिंग। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्प्लिटिंग। Number 3, you can also insert a dash and dash watermark in your document. अब वाटरमार्क का जो लेक्चर है हमारे पास हमने जो लिया था उसको माइंड में लेके आए और आपको याद आ जाएगा कि हमने वाटरमार्क 2 टाइप्स के जो वो इम्बेड किए थे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। मीन अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हमने उनको जो है वो यूज किया था। एक आपका पिक्चर था और दूसरा कौन सा था, आपका टेक्स्ट। और ये दोनों कीवर्ड्स आपके जो ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है उसमें ये दोनों कीवर्ड्स मौजूद है। तो इसका मतलब है कि यू कैन ऑल्सो इंसर्ट अ पिक्चर एंड टेक्स्ट वाटरमार्क इन योर डॉक्यूमेंट। तो इस तरह आप लेक्चर्स के थ्रू याद रख सकते हैं कि आपने यहाँ पे आंसर क्या लिखना है। लेकिन अगेन लेक्चर्स को अच्छी तरह समझें, उसको सुने बार बार, क्योंकि हो सकता है कि एक दफा सुनने से आपको समझ ना आए, तो 2 दफा सुने, 3 दफा सुने, फिर आप इनके आंसर्स इजीली लिख सकते हैं। नंबर 4, डैश की इज यूज्ड टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इन अ रो। फ्रेंड्स अगर टेबल के अंदर आपका कर्सर किसी एक जो है वो सेल के अंदर मौजूद है, आपने उसको नेक्स्ट सेल के अंदर लेके जाना है, तो हमारे पास एक की अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड टैब। आपके कीबोर्ड के ऊपर टैब की अवेलेबल होती है, लेफ्ट मोस्ट साइड पे मौजूद होती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहां मेंशन कर देता हूं टैब। नंबर 5, अ डैश कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सिंपल, ये डेफिनेशन किस चीज की है, टेबल की डेफिनेशन है। हमने पूरे चैप्टर के अंदर जब या पूरे यूनिट के अंदर हमने टेबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन आपको लाजमी याद होना चाहिए। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं टेबल।
टेबल। नंबर 6, डैश ऑप्शन प्रिंट्स द पेज वेयर द कर्सर इज प्लेस्ड। मीन आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहां पे भी जिस पेज के ऊपर कर्सर मौजूद है, आप उसको उस ऑप्शन को क्या कह सकते हैं? आप उस ऑप्शन को कहते हैं कि प्रिंट करंट पेज। इनफैक्ट इसका ये मतलब होता है कि जहां पे आपका कर्सर मौजूद है वो वाला पेज आपका प्रिंट होगा। मैं यहां मेंशन कर देता हूं, प्रिंट करंट पेज, प्रिंट करंट पेज। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हमें अवेलेबल थे, हमने उन कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपनी जो ब्लैंक स्पेसेस थी उनको फिल आउट कर लिया। तो इस तरह आप इनको फिल आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे पास जो एक्सरसाइज के अंदर एक्सरसाइज सी है वो क्या है। टिक द राइट, करेक्ट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। मीन आपका स्टेटमेंट गिवन है, जो स्टेटमेंट आपकी राइट है उसमें आप टिक का निशान लगाएं, जो स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है उसमें आप क्रॉस का निशान लगाएंगे। इसको हम ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। ट्रू है तो सही है, फॉल्स है तो गलत है। इस तरह क्रॉस है तो गलत है, आपका टिक है तो इसका मतलब है ये करेक्ट है। तो लेट्स सी इसको कैसे करेंगे। यू कैन नॉट गिव द रेंज ऑफ पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंटिंग। अगेन स्टेटमेंट को रीड करें अच्छी तरह और इससे रिलेटेड जो हमने लेक्चर के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट को माइंड में लेके आए। तो वहां पे हमने ये देखा था कि हम रेंज जो है वो दे सकते हैं, और यहां ये कहा गया कि यू कैन नॉट गिव द रेंज ऑफ पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंटिंग। मीन हम दे सकते हैं लेकिन यहां पे कैन नॉट, इसका मतलब है कि ये आपकी जो स्टेटमेंट है दिस इज क्रॉस, मीन ये आपकी सही स्टेटमेंट नहीं है। तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं। बिकॉज वी कैन गिव द रेंज ऑफ पेजेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट फॉर प्रिंटिंग। नंबर 2, वाटरमार्क्स आर ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लोगो। वाटरमार्क्स के बारे में हमने जब डिटेल देखी थी वहां मैंने आपको बताया भी था कि वाटरमार्क्स को आप इन द फॉर्म ऑफ लोगो भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि ये आपकी राइट स्टेटमेंट है, तो इसको हम राइट कर देते हैं। अब देखते हैं नंबर 3 पे हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट अवेलेबल है और देखते हैं कि वो राइट स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो लेट्स सी। नंबर 3, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग। स्टूडेंट्स प्रिंटिंग के बारे में हमने देखा था अपने लेक्चर्स के अंदर, और यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको एक बार फिर रीड करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। बेसिकली प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन इज यूज्ड टू व्यू द डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, कि प्रिंट करवाने से पहले, मीन एक्चुअली प्रिंट करवाने से पहले आप डॉक्यूमेंट को जो है वो प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन के थ्रू प्रीव्यू कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट आपका पेज के ऊपर कैसे दिखाई देगा। तो इनफैक्ट आपकी ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो यही बात कर रही है, तो ये बात बेसिकली आपकी राइट है। तो इसका मतलब है कि इसको मैं राइट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स बेसिकली इसमें आपने करना ये होता है कि आप जो स्टेटमेंट पढ़ें उस स्टेटमेंट को देखें कि ये स्टेटमेंट लॉजिकली आपकी सही है या गलत है। अगर सही है तो तब उसको राइट करें, अदरवाइज उसको फिर रॉन्ग करें। लेकिन स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड आउट जरूर कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। अदरवाइज अगर आप बगैर देखे या बगैर समझे स्टेटमेंट को राइट या रॉन्ग करेंगे तो हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो गलत हो जाए। तो इसलिए आपने आंसर गलत नहीं करना। नंबर 4, यूजिंग द टेबल फीचर्स यू कैन मेक योर टाइम टेबल। स्टूडेंट्स इसके अगेंस्ट आपके जो एक्सरसाइज के अंदर एक एक्टिविटी भी मौजूद है कि टाइम टेबल आप बनाते हैं, तो टेबल के फीचर्स को आप यूज करते हुए अपना टाइम टेबल आप बना सकते हैं और उसको आप जरूर बना के भी देखिएगा। इसका मतलब है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है दिस इज राइट स्टेटमेंट। नंबर 5, यू कैन नॉट एड न्यूमेरिक डाटा इन टेबल। स्टूडेंट्स न्यूमेरिक डाटा आपके जो नंबर्स वगैरह होते हैं उसको हम न्यूमेरिक डाटा कह सकते हैं। तो न्यूमेरिक डाटा आप जो टेबल के अंदर ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप सिर्फ नेम्स दें या स्ट्रिंग ही आप दें, आप न्यूमेरिक डाटा भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपकी यू कैन नॉट ऐड न्यूमेरिक डाटा इन टेबल, ये आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। नंबर 6, यू कैन नॉट स्प्लिट सेल्स आफ्टर मर्जिंग देम। स्टूडेंट्स अगेन हमने लेक्चर्स के अंदर देखा था कि हम सेल्स को स्प्लिट भी कर सकते हैं, उसको फिर मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपको बताया गया कि यू कैन नॉट, कि आप नहीं कर सकते स्प्लिट सेल्स आफ्टर मर्जिंग देम, कि आप मर्जिंग करने के बाद आप सेल्स को स्प्लिट नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये काम करके देखा था अपने लेक्चर्स के अंदर। तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है ये आपकी स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आज जो हमारी एक्सरसाइज थी यूनिट 2 की, उसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है और हमारे पास उसके अगेंस्ट जो वो कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो अपने बेस्ट ऑप्शन कैसे सिलेक्ट करनी है।
फिर हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा कि फिल इन द ब्लैंक्स हमने कैसे करने की, एक स्टेटमेंट गिवन है और ब्लैंक स्पेस हमारे पास मौजूद है, हमने अप्रोप्रिएट कीवर्ड के साथ उस ब्लैंक स्पेस को फिल आउट करना है। और लास्ट में हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट गिवन है, हमने ये फाइंड आउट करना है या ये आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट आपकी राइट है या रॉन्ग है। लेकिन स्टूडेंट्स, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको लेक्चर्स अच्छी तरह समझ आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे जाए, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाए। लेकिन अगर आपने लेक्चर्स के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा था आपने अच्छी तरह समझे, तो फिर आप उनके आंसर भी दे सकते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसलिए आपने अच्छी तरह लेक्चर्स को समझना है और फिर आंसर्स को भी अच्छी तरह याद रखना है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।